श्रोताओं नमस्कार। गिरीश बिलोरे ऑफिशियल पॉडकास्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का पॉडकास्ट सोलो पॉडकास्ट है और वह भी बहुत गंभीर मुद्दे को लेकर। विगत कई महीनों से सोशल मीडिया और कन्वेंशनल मीडिया में भी निरंतर कुछ कहानियों को बहुत स्ट्रेच करके सुनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। और ये कहानियां हैं महिलाओं के विवाहेतर संबंधों की। हम इस बात की पड़ताल में लगे हैं कि क्या यह सत्य है या टीआरपी का मामला है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि बहुत हद तक विवाहेतर संबंध समाज को प्रभावित कर रहे हैं। यह अलग बात है कि पुरुष प्रधान समाज में लैंगिक अपराधों में पुरुषों की भूमिका सबसे ज़्यादा है, परंतु टूटते दाम्पत्य का संकट, जी हाँ, इन संकटों में महिलाओं की मौजूदगी अपेक्षाकृत अधिक पाई गई है। आंकड़ों का परीक्षण करने पर हमने पाया कि रैप, यौनिक उत्पीड़न, छेड़छाड़, इन मामलों में 99% पुरुषों की भूमिका रही है। वे वहां उपस्थित पाए गए हैं, परंतु विवाह संस्था को क्षतिग्रस्त करने में जो आंकड़ा सामने आया है वह आपको भी डरा देगा। यह एक भयावह सत्य है और इस भयावह सत्य से हमारा परिचय पिछले 10 वर्षों में तेजी से हुआ है। एडल्ट्री यानी व्यभिचार के कारण विवाह विच्छेद के मामलों में भयानक बढ़ोतरी को देखते हुए जब एक सर्वेक्षण का हमने अध्ययन किया तो पाया कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, लखनऊ, इन शहरों में पिछले 10 वर्षों में विवाह विच्छेद के आवेदनों की संख्या में 10 गुना वृद्धि हुई है। जबकि भारत एक ऐसा देश है जहां पे विवाह विच्छेद की घटनाएं विश्व में सबसे कम हैं, किंतु अब वैश्विक स्तर पर भारत भी क्रमशः तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज और सामान्य अर्बन इलाके की अगर बात करें तो यहाँ पर विवाह विच्छेद के आवेदनों में 30% मामले एडल्ट्री से रिलेटेड हैं, अर्थात व्यभिचार के कारण 30% मामलों में लोगों ने दाम्पत्य जीवन को तोड़ना चाहा है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ। एस्ले मेडिसिन और इंडिया टुडे के सर्वेक्षण में पाया गया कि 50% से अधिक पुरुषों और महिलाओं ने विवाहेतर संबंधों को स्वीकार किया है। ताज्जुब तो तब हुआ कि विवाहेतर यौन संबंधों को अनैतिक नहीं मानने में 76% महिलाओं ने अपनी सहमति दी है और 61% पुरुष भी व्यभिचार को अनैतिक बिल्कुल नहीं मानते। यही कारण है कि सामाजिक सीमांकन को लांघते हुए ऐसी सोच के कारण संबंध विच्छेद यानी तलाक की स्थिति बढ़ रही है। वैश्विक स्तर पर भारत में तलाक की दर केवल 1% है, किंतु शहरी क्षेत्र में 30 से 40% तक तलाक या विवाह विच्छेद की स्थितियां बन रही हैं। ये पेंडिंग आवेदनों के आधार पर कहा जा रहा है। 2021 के सर्वेक्षण में यह रिपोर्ट सामने आई है। निश्चित था कि 2024-25 तक ऐसे समाचार आसानी से सोशल मीडिया या परंपरागत यानी कन्वेंशनल मीडिया को कंटेंट के रूप में मिट जाएंगे। एडल्ट्री के लिए जिम्मेदार हैं डेटिंग एप्स,
पतियों की रोजगारीय व्यवस्था और विवशता एडल्ट्री का कारण बनते हैं और फिर परिणति विवाह विच्छेद तक पहुंच जाती है। श्रोताओं, इससे पूर्व में चलें तो सोलापुर में किए गए एक सर्वेक्षण जिसकी अवधि 2012 से 2016 थी में विवाह विच्छेद के मामलों में 16% मामले व्यभिचार के कारण सामने आए थे। यानी पूरे एक दशक में ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, खास तौर पर शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस पर अध्ययन करना जरूरी है। यदि उपरोक्त दोनों सर्वेक्षण सही और सटीक हैं, इसमें किसी भी तरह का नकारात्मक घटक नहीं है या ये सर्वे बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किए गए हैं, तो निसंदेह भारत में विवाह संस्था धीरे धीरे चरमराती टूटती नजर आ रही है। यह एक भयानक भविष्य का एहसास कराती है। तय आपको करना है कि रिश्ते कायम रहेंगे या ये रिश्ते रहेंगे, यानी इनमें रिसाव होता रहेगा। सोशल मीडिया और कन्वेंशनल मीडिया पर जो भी कुछ दिखाया जा रहा है या जो स्टोरीज टेक्स्ट के जरिए आप तक पहुंच रही हैं, बेशक वे समाज में घटित हो रही हैं, इसीलिए वे आप तक पहुंच रही हैं। आज का सोलो पॉडकास्ट चिंताजनक परिस्थितियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, आप इस पर गौर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।